नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं kingcraft.com। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर सामने आई है, वो भी बिहार से। क्या है वैकेंसी? सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। टोटल पोस्ट 484 पोस्ट हैं। क्या है पोस्ट? बिहार पुलिस CSBC फॉरेस्ट गार्ड की ऑनलाइन फॉर्म 2020 निकल चुकी है। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से और कौन सी है, उन सभी बातों पे आइए बात कर लेंगे। और फॉर्म को कैसे भरना है, इसकी फीस कितनी है, इन सभी चीजों पे वन बाय वन हम बैठ के भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो वेबसाइट है, इसका वेबसाइट क्या है? http://csbc.bih.nic.in। तो इसका ये वेबसाइट का लिंक है जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं वेबसाइट पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने गूगल क्रोम पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर टाइप करना है ये जो आप देख रहे हैं, http://scbc.bis.nic.in। आपको ये टाइप करना है, देन आपको इंटर की बटन को प्रेस कर देना है और ये वेबसाइट आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होके आ जाएगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, बिहार से, पटना। देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ टैब्स आपको दिख रहा होगा जिसपे रेड का ऑप्शन होगा बिहार पुलिस, बिहार फायर सर्विस। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाइए और आपको आना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन आ गया है 20/7/2020। नोटिस क्या है? अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड इन एडवर्टीजमेंट फॉरेस्ट, मतलब पूरा पढ़ लीजिएगा यहां तक। देन आपको क्या करना है? अप्लाई करना है फॉर्म को या फिर उसका जो एडवर्टीजमेंट है उसको पढ़ना है। तो आप दोनों पर किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा सिनेरियो खुल के आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और यहाँ पर नोटिस का ऑप्शन है। तो नोटिस के नीचे अगर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है। देन यहाँ पर अगर आप तीन ऑप्शन देख रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन का, फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का। तो ये सारी चीजों के ऊपर वन बाय वन आइए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और एडवर्टीजमेंट के बारे में देख लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे निकला है। पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर इन्होंने टैग करके दे रखा है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र समाप्ति की अंतिम तिथि 4/9/2020, ये उसकी डेट है। इसके अंदर आपको फॉर्म को भर देना है। अब यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसीलिए वन बाय वन मैं लेके चल रहा हूँ। अब क्या है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वन रक्षी पद, वेतन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेवल 3 की रिक्तियों की संख्या 484 पोस्ट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। 484 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसमें क्या है? सुयोग्य, जो इसके लिए योग्य हैं, स्टूडेंट, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, विज्ञापन की संख्या 3/2020 को जारी किया गया है। आवेदन पत्र की भरने की प्रक्रिया, मतलब आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉर्म को भर सकते हैं 21/7/2020, 21/7/2020 से आप फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखा दिया था। ठीक है, तो 21/7/2020 से फॉर्म को भर सकते हो और लास्ट डेट है 4/9/2020, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 2 मैंने बता दिया है, 3 आप पढ़ लेना। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे मैं उनके ऊपर बात करूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर देखिए फिर से इन्होंने दे रखा है। रिक्ति, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना का। ठीक है, वन रक्षी पद के लिए 484 पोस्ट के लिए बताया गया है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसका ये कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि आप जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या फिर अन्य पिछड़ी जाति के लिए जो भी आते हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए, तो उसमें पदों की संख्या कितनी है बैकलॉग सहित, और 35% शैक्षिक आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या, वो भी आप यहाँ पर देख लेना। बैकलॉग पदों की संख्या वो भी यहाँ पर देख लेना। तो अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 पूरे कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं। जनरल वर्ग के लिए 126 पोस्ट है और जो प्रतिशत रखा गया है 58% है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 41 और 12 क्रमशः, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 72 7 46, 25 2 17 और इन सबका ब्लैंक होते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है बैकलॉग को पदों की संख्या। नीचे और भी है, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 125 पद है और 7 है, 17 है और 71 है। ठीक है, खा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के प्रति जो भी दिया हुआ है टोटल बताया गया है 484 के अधीन है। ठीक है, नोट जरूर आप पढ़िएगा। कट ऑफ तिथि, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ तिथि क्या है, यहाँ पर 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। क्या सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ। ठीक है, इस डेट के अनुसार आपका मतलब जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए प्लस आपकी एज, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आरक्षण, जी हाँ, जिन लोगों को आरक्षण चाहिए आरक्षण का ये ऑप्शन दिया हुआ है, आरक्षण आप पढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रावधान क्या है, महिलाएं पढ़ लेंगे जो महिला कैंडिडेट होंगी। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके और आप नीचे चलिए। वन रक्षी पद पर आवेदन हेतु पात्रता, यानी कि इस पद के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता क्या है, इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 10+2 अथवा इसके समकक्ष की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत होगी। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जनरल वालों के लिए, महिला और पुलिस के लिए, महिला और पुरुष के लिए 18 वर्ष न्यूनतम और 23 वर्ष ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। एज के साथ जो रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैटेगरीज में आप देखेंगे, तो जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25। मतलब आप जनरल में है तो आपको 18 से 23 कैटेगरी दिया गया है, ओबीसी में कुछ और दिया गया है, एससी एसटी में कुछ और दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे एससी एसटी में अगर आप जाएंगे तो 18 से 28 साल पहुंच गया है। ठीक है, ओबीसी में जाएंगे तो 25 साल दे दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग 5 साल 3 साल की छूट मिल रही है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है। अब देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास शारीरिक मापदंड क्या है, फिजिकल जिसे बोलते हैं। न्यूनतम ऊंचाई आपके पास 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और अन्य कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना आपका क्या होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर। सीना एवं न्यूनतम फुलाने पर, ठीक है, जब आपका सीना आप फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा फुला लो, सेम ही है, उसमें भी अन्य में 5 है। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आप चल सको, ये आपके पास क्षमता होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी आप इसी हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। न्यूनतम ऊंचाई 155 160। ठीक है, पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर और 4 घंटे में 14 किलोमीटर। नियुक्ति चयन की प्रक्रिया, प्रथम चरण लिखित परीक्षा जो होगी उसके अकॉर्डिंग 10+2 का जो भी विज्ञान और कैरिकुलम है वो आप किस स्तर पे, हिंदी भाषा का सारा सब कुछ, इंग्लिश वगैरह जो भाषाएं हैं यहाँ पर आप देख लेना। प्रश्न पत्र है 2 घंटे का प्रमाण प्रश्न पत्र 4 भाग में होंगे, जिनमें से कुल 100 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रश्न 400 अंकों का होगा। ये भी देख लेना, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से। पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऋणात्मक आकलन, मतलब अगर आप गलत करोगे
तो उसका आपका अंक कटेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके निर्देश हैं यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा क्वेश्चन करके आ जाओ और सारा नंबर आपको 0 मिले, सारे क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी, सॉरी सही क्वेश्चन होने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन आप गलत करो तो सारे नंबर आपके माइनस हो जाएं। तो ऐसा मत करें, आप पूरा पढ़ लें। उसके बाद OMR पुस्तिका है, उसके जो निर्देश हैं यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इस परीक्षा में विभिन्न कोटियों में न्यूनतम आहर्त कट ऑफ मार्क न्यूनतम है। सामान्य वर्ग के लिए 40, मतलब आप कैटेगरी वाइज आपको कितने परसेंट लाना है कि आप पास आउट हो सकते हो रिटन एग्जाम। तो सामान्य वर्ग जनरल वालों के लिए 40%, पिछड़ा जनरल मतलब OBC वालों के लिए 36.5%, SC ST वालों के लिए 3432। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक नहीं मतलब नहीं पाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे और उन्हें जो फिजिकल होता है, शारीरिक परीक्षा, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की स्वीकृति उनको नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो बड़े बड़े काले शब्दों में लिखा हुआ है, मैं उन्हीं को लेके चल रहा हूं। ठीक है। अब द्वितीय चरण में क्या होगा, शारीरिक जो आपकी चिकित्सा वगैरह जांच होगी, प्रशिक्षण होगा, उसके बारे में क्या घोषित किया गया है वो भी आप यहाँ से पढ़ लेना। अंतिम मेधी सूची, जो मतलब फाइनल जो सूची होगी, कैसे निर्धारित किया जाएगा, उसको भी आप यहाँ पर पढ़ लेना। 11वें पद में क्या है देख लीजिए। अभ्यर्थी की सत्यापन, आपको क्या सत्यापन देना पड़ेगा, वो सारी चीजें। अब लास्ट में आइए देख लेते हैं क्या है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षी पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। न्यूनतम 21/7/2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो आप 21/7 से आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट ये रहा। उसके बाद ऑनलाइन पत्र का क्रय करना होगा, मतलब आपको पैसा कुछ देना पड़ेगा। तो पैसा कितना देना पड़ेगा, नीचे देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जनरल OBC वालों को, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, सामान्य और OBC वालों को 450 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है। SC ST वालों को 112 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 112 और 450 जनरल OBC EWS वालों को देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो पैसा आप जमा करेंगे, कैसे जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसे को जमा कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश, तो इस निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लेना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टैब, या जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, आप उसी के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, देख सकते हैं। ईमेल आईडी वगैरह आपका सही होना चाहिए। आवेदन पत्र, यदि आवेदन गलत आरक्षण कोड की प्रविष्टि करते हैं तो उन उम्मीदवारों को रद्द, मतलब आपने अगर कोई भी गलती कर दिया है, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है जो कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अब क्या है ऑनलाइन आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र कैसे है, क्या है, पंजीकरण, रद्दीकरण, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कैंसिल वगैरह होगा, PDF वगैरह में क्या होगा, KBC, मतलब सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक चीज है, हस्ताक्षर अंग्रेजी में एवं हिंदी में, जो आप हस्ताक्षर अपलोड करेंगे ऑनलाइन, उसको क्या है काली एवं नीली स्याही से, काली और नीली स्याही वाले पेन का ही इस्तेमाल करिएगा। रेड ब्लू यूज करिएगा, नीली को ही ब्लू बोलते हैं। रेड हो गया या फिर ग्रीन हो गया, इस टाइप का कोई भी पेन वगैरह यूज मत कीजिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर SMS ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। गलत त्रुटि के माध्यम से अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया है तो एडिट वगैरह आप कर सकते हैं उसी टाइम पर। महत्वपूर्ण निर्देश,
निर्देश भी आप पढ़ लेना, एक्नॉलेजमेंट वगैरह संलग्न क्या करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4/9/2020 निर्धारित किया गया है। कई बार बताया जा चुका है, इसको तो रट भी गया होगा। उम्मीदवारी रद्दीकरण, ठीक है, उम्मीदवार का फॉर्म किस हिसाब से रद्द हो सकता है, उसके टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। अगर इस नोटिफिकेशन में अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लो। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर लो और ट्वीट करो कि सर मुझे को ये नहीं समझ में आया, फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं स्वयं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉल करेंगे तो आप मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा फॉर्म भर दूंगा, आपसे बात करके 1 बाय 1 करके। अब देखिए ये रहा नोटिफिकेशन। अब आइए देख लेते हैं फॉर्म को कैसे भरेंगे, फॉर्म को कैसे लॉगिन करेंगे और फॉर्म को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पे यहाँ पर आइए देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन। फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश, जिस भी भाषा में आपको चाहिए उस भी भाषा में यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं हिंदी को लेके चलता हूँ। पंजीकरण भुगतान करने का निर्देश, तो यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है, पंजीकरण, पात्रता, आवेदन का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य में, अधिवास बिहार में आप रहते हो नहीं रहते हो, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वगैरह जितना भी है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, सब कुछ यहाँ पर देते हुए, सबको भरते हुए, देखते हुए, और जितने इसके कंडीशंस है, ये अगर सब कुछ है तो यहाँ पर घोषित, कहाँ आप घोषित करिए कि यस सारी चीजें क्लियर हैं, अच्छा है, और यहाँ से आप प्रोसीड के बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर आप मान लीजिए मैं टैली कर रहा हूँ इंडियन, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल दें। जैसे कि मैं यहाँ एक ट्रायल बेस पे आपको दिखा रहा हूँ, इंडियन है, अपना नाम डाल दें। उसके बाद एप्लीकेशन में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। आप बिहार के रहने वाले हो या नहीं हो, अगर हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। जनरल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपना डेट डाल दीजिए, मैं जनरली लेके चलता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ भरने के बाद यहाँ प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड के बाद आप क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो, रजिस्ट्रेशन व्यू एंड कंफर्म। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर करने के बाद ये कैप्चर कोड जो दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर RVOTWC करने के बाद देखिए, कैप्चर कोड डालने के बाद अगर अभी भी आपको यहाँ पर कुछ देख रहा है कि गलत हो गया है मेरा मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी, तो आप यहाँ से जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे एडिट के ऑप्शन पे, तो आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। नहीं तो मेक पेमेंट, अब आइए मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लीज वेट, और प्लीज वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अदर बैंक के थ्रू, जैसे भी आपको सही लगे आप पैसा पेमेंट कर देना। क्योंकि इस फॉर्म को मैंने नहीं भरना है, इसलिए इसके आगे के प्रोसीजर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा पैसा 200-250 मेरा लगेगा, तो उसको भी प्रोसीड करके मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। उसके लिए बशर्ते आपको करना क्या है, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से फॉलो करके वहां पर मुझे ट्वीट करना है, फेसबुक पे कमेंट करना है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे कमेंट करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैं आपको ये सारी चीजें करके दे दूंगा, आपका फॉर्म भी इवेंट भर के दे दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। अब आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट हो गया है, मिल गया है। अब उसके बाद क्या करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पर अगर आप आएंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिलेगा, और आप आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो पूरा फॉर्म जितना होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में भी ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस लिंक को आप शेयर करके रख लेना अपने पास। नहीं तो अगर नहीं भी होगा तो आप मुझे फ्यूचर में जब भी कमेंट करेंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा बैक चलते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पे अगर मैं देखूंगा तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो व्यू मतलब एक तरह से ये लॉगिन का ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, वही सारी चीजें जो मैंने अभी पिछले बताया, और यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो आप अपना
डेट वगैरह देख सकते हैं कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो भाई info@kingcroft.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये इस वेबसाइट के बारे में। मैं बंद कर देता हूँ इस वेबसाइट के बारे में। इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मेरे सभी सोशल मीडिया की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ। कहीं से भी एकदम अच्छे से मैंने सब कुछ कैटेगराइज करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप कुछ भी चीजें मुझसे पूछेंगे, मैं बहुत ही आराम से आपको हर चीज 1 बाय 1 बता दूंगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सारी नई नई नोटिफिकेशन रिलेटेड जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, प्राइवेट जॉब से और टेक रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेट रहो। तो मिलते हैं किसी नई जॉब के साथ, किसी नए प्राइवेट जॉब के साथ, या फिर किसी टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।